जो भारत जो है, इसकी आत्मा का लास्ट अपडेट कबीर है। सही बात है। इसकी आत्मा का लास्ट अपडेट भक्ति काव्य है। वही है जिसने भारत की जितनी विसंगतियां हैं, जितने इसके विरोधाभास हैं, इनको प्रोसेस करने का, इनको बराबर करने का काम किया है। अगर आप मुझसे पूछें, अगर आप जाति प्रथा के मुताबिक चलेंगे ना, तो ये देश नहीं चल पाएगा। अगर आप 30% जो हमारा दलित वर्ग है, आप इनको इसी तरह से पीटेंगे तो मुश्किल होगा। अगर हमारे 28% मुसलमान भाइयों के साथ वही सब अत्याचार होंगे, तो इसके चलने में बहुत दिक्कतें आएंगी। चीन हमसे 50 साल और आगे भाग जाएगा। अभी पहले ही 50 साल आगे और आगे भाग जाएगा, क्योंकि हम तो उसी में, आप इसी में पड़े हुए हैं। आपको अगर इस देश की प्रतिभा का, अगर इसका आंकलन भी नहीं, अगर आपका इसका, आप चाहते हैं इसका एक उद्भव हो, इसका कहीं एक विस्फोट होना चाहिए, प्रतिभा, इतनी प्रतिभा है इस देश में, तो उसके लिए आपको जिस तरह की पॉलिटिक्स चाहिए, आप उस पॉलिटिक्स पे मैं आपकी मार्फत इस देश की जनता के सामने ये विनती करना चाहूँगा, वो पॉलिटिक्स, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स हमारे सामने आनी चाहिए, एक्सक्लूसिव नहीं। ठीक है? और वो इंक्लूसिव, अब फिर घूम फिर के बात इस मैं आपको करता हूँ, उस इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का जो पूर्वाभास है वो आपको कला देगी। तो मेरे कलाकार भाइयों, आप जो जमीन तैयार करेंगे, उसी जमीन के ऊपर हमारे पॉलिटिशियन चलेंगे। और अगर आज आपको लगता है कि वो जो जमीन है जिसके ऊपर हमारे पॉलिटिक्स चल रहे हैं वो सही नहीं है, तो इसके पीछे कला का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। हम सबको अपनी भूमिका समझनी चाहिए, और जब तक ये नहीं होगा, जब तक कलाकार थोड़े से रिस्क नहीं लेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे, ठीक है यार, कोई कलाकारों के जूत मरवा दो बेफालतू, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, ठीक है? और ठीक है, कलाकार को तो जूत पड़ते ही हैं, ठीक है, उनके लट मरवा दो बेफालतू, घर ही बैठा है, ठीक है? नहीं देखो यार, आपका मन नहीं करता कभी जाके बोल के, भाई थोड़ा सोच सुधर जाओ भाई, होश संभालो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भैया आप? नहीं, पहले आप बताओ ना कि आपने जो ये फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर, देखिए आप तो सपोर्ट किया आपने तो। आदित्य भाई, ऐसा है, इस देश के अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, और कुछ जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशंस भी हैं। देखिए, लड़ाई जो है ना, ये दो बड़े हाथियों के बीच में है, ठीक है? अमेरिका और चीन। और आप और मैं, हम या तालाब में मछली हैं, या मगरमच्छ हैं, या मेंढक हैं, या कुछ, ये कहानी है, ठीक है? इस बात को आपके सामने किसी तरतीब से रखने का काम आपके मीडिया का था, जो आपको समझाए इसको हम कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, भैया ऐसा है, इसकी कोई स्ट्रैटेजी बन सकती है कि नहीं, इसका एक डिस्कोर्स, इसका एक सामाजिक वृत्तांत चलाने का काम इस देश के बुद्धिजीवियों, और सबसे बड़ा बुद्धिजीवी क्या बोलेगा, मतलब आप मेरे को खड़ा कर दो, कोई और खड़ा कर दोगे कहीं, उसको कोई सुन ही नहीं रहा है। मैं फेसबुक पे जाके बोल रहा हूँ, मेरे को 500 लोग सुन रहे हैं, और आपके चैनल्स के ऊपर करोड़ों लोग जो हैं वो नारे लगा रहे हैं, तो क्या है उसका मूल्य, ठीक है? कोई तुक ही नहीं बनती। तो आपका जो मीडिया है, ये मीडिया इसने इस देश के साथ, इस देश की जनता के साथ, मुझे लगता है न्याय नहीं किया। कई लोग बोलेंगे गद्दारी की, ठीक है? कभी तो इसका सही आंकलन होगा। अगर हम इसी रास्ते चलते जाएंगे, हम कभी भी समृद्धशाली देशों की कतार में नहीं खड़े हो पाएंगे। हम ये देश और राष्ट्र में एक फर्क है। राष्ट्र आपकी संस्थाएं हैं,
आपके देश का एक 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 योजनाबद्ध एक उसकी छवि है, और देश, इस देश के लोग, इस देश की संपदा है। क्या देश प्रेमी हैं आप, या क्या आप राष्ट्र प्रेमी? क्योंकि राष्ट्र प्रेम किसी एक छवि में कैद हो सकता है, पर देश प्रेम, देश प्रेम, अरे भैया, पेड़ तो आप भी देखते हैं, छाया तो आप भी लेते हैं उसकी, ये मिट्टी से तो आपको भी प्यार है, ये दरियाएं आपको नहीं चाहिए क्या? अरे भैया, आप राष्ट्र 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 चिल्लाते चिल्लाते आप कहें ये फलां दरिया पे डैम लगाओ, ये अरावली खत्म कर दो, ये सीमेंट के लिए हमें मूंगे के जो रीफ्स हैं गुजरात के कोस्ट पे, ये नेस्ता नाबूद कर दो, क्योंकि राष्ट्र प्रेम राष्ट्र प्रेम राष्ट्र। अरे भैया, ये राष्ट्र देश के आधार पे बना है, या देश राष्ट्र के आधार पे बना है? देश बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, देश के लोग बचेंगे तो राष्ट्र बचेगा, देश की संपदा बचेगी, देश के जंगल बचेंगे, हम सांस ले पाएंगे, हमारे बच्चे सांस ले पाएंगे, हमारा जल निर्मल होगा। अरे भैया, आप गंगा की बात करते हो, हम ये गंगा प्रेमी, गंगा की छत्र छाया में रहने वाला देश है। गंगा के ऊपर कितने डैम लगे हैं? 27 डैम लगे हुए हैं, ये शायद इससे भी ज्यादा लग गए हों। कितना कीचड़ डल रहा है। आप आए थे कि गंगा साफ हो गई, जमुना साफ हो गई, आप उसके अब ये हमारे ग्रेटर नोएडा के आसपास तो पूरी एक इंडस्ट्रियल बेल्ट आ गई है, वो डेवलप ही इस तरह से हो रही है कि उनका सारा एफ्लुएंट जो सीधा जमुना में ही गिर पड़ा है कंप्लीटली। ठीक है, ये देश प्रेम है। हमें समझ, हम सब लोगों को, हम जो देशवासी हैं, आप रहते देश में, राष्ट्र उस देश का उसकी एक योजनाबद्ध छवि है, रहते आप देश में ही। हम देश का नुकसान कितनी देर तक देखते रहेंगे? और जो इसकी बात करे उसको आप बोलते हैं राष्ट्र विरोधी, ये राष्ट्र विरोधी। राष्ट्र विरोध और देश प्रेम में कई बार जो है ना, ये एक बहुत थिन लाइन है, फाइन लाइन है, और इसका जो नितारा है, ये करने की जिम्मेदारी इस देश के बुद्धिजीवियों की है, इसके कला प्रेमियों की, इसके कलाकारों की, और इसके मीडिया की है। अगर मीडिया नहीं करेगा, हम कहाँ जाएंगे? मीडिया आप और मेरे तक समय का सच पहुंचाता है, हमारे तक समय का सच नहीं पहुंच रहा है। हमारे पास समय का शोर पहुंच रहा है सोशल मीडिया के जरिए। शोर सच नहीं है, शोर के अंदर आप सच खोज सकते हैं, और उसके लिए फिर आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आप पहले आप वो सब सुने, और फिर उसके अंदर से कोई बिटवीन द लाइंस कुछ समझने की कोशिश करें, है ना। सो मुझे यूँ लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ, मतलब ये देश यार बहुत कमाल है। इस देश के, इसके ऐसा कोई देश नहीं। मैं दिल्ली वाला हूँ, मैं पंजाब वाला हूँ, मैं इस देश की, इसके चप्पे चप्पे से प्रेम करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे कहना चाहिए। मेरे पास वो लोग हैं और मेरे पास अपने निजी अनुभव हैं। मैं कश्मीर जाता हूँ तो मुझे कश्मीर शैविज़म दिखता है, मुझे लल डेढ़ दिखती हैं। मैं जब पंजाब जाता हूँ मुझे गुरुओं के दर्शन होते हैं। मैं हिमाचल जाता हूँ मुझे देवभूमि दिखती है, उत्तराखंड देवभूमि दिखती है। जब मैं नीचे आता हूँ राजस्थान के अंदर मुझे धन्ना जाट, और मुझे यूँ लगता है कि जो भारत का आधार है वो शायद राजस्थान में, हम्पी में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हम इन चीज़ों में खोज सकते हैं। अगर हम अपनी नई यात्रा अगर राजस्थान से शुरू करें, मुझे लगता है हम अपने देश के साथ बहुत बड़ा न्याय करेंगे। कैसे? आप अगर चित्तौड़ का किला ही देख लेंगे और उसके बनावट के अंदर जो सिद्धांत निकलते हैं, अगर आप वही समझ लेंगे, अगर आप कुंभलगढ़ का किला देख लेंगे,
अगर आप मोहेंजोदाड़ो और हड़प्पा की गलियों में घूम लेंगे, राखी गढ़ी की गलियों में लोथल की गलियों में घूम लेंगे, तो हो सकता है आप भारत की आत्मा के साथ कोई न्याय कर पाएं। कैसे? अगर आप हड़प्पा मोहेंजोदाड़ो देखते हैं, आप देखेंगे कि इनके अंदर कोई राजा का महल नहीं दिखता है, इनके अंदर कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं दिखता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एडम ग्रीन कह रहे हैं, जिन्होंने अभी एक पर्चा लिखा है जो पूरी दुनिया के अंदर जिसने बहुत धमाका किया है और बहुत मकबूल हुआ। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया की जितनी भी सभ्यता है, इसके अंदर ये अकेली ऐसी सभ्यता है जिसके अंदर जो भी चीज बनी है वो सबके लिए बनी है। इसके अंदर श्रेणीगत समाज की बिल्कुल साफ तरीके से ये ऐसा समाज नदारद है। हम अब ये छोटे न्यूक्लियर सेटिंग्स में रहते हैं और फिर हम कहते हैं यार मेरे को डिप्रेशन है। अपने बेटे को बोलते हैं नहीं हमने इस तरह की बातें घड़ ली हैं, मैं ले लूंगा। हम अपने बेटे को हम आपस में बात करते हैं, नहीं पंछी को उड़ने देना चाहिए, जाओ बेटा जाओ, बाहर जाओ। फिर वो वहां दुखी होता है, तुम यहां दुखी होते हो। ठीक है, हम अपने स्पीशी की जो डिफॉल्ट नेचर है, पहले उसके विरुद्ध काम करने के लिए खुद को मजबूर करते हैं। गांव के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत है, अपने पिताजी का भी जिक्र किया, जो कुनबा है, कुनबा आपकी सेफ स्पेस है। कुनबे से अगर आपको बल मिले तो आप किसी राक्षस से भी लड़ लें, पर कुनबे से अगर आप टूट जाते हैं, अपनी जमीन से टूट जाते हैं, तो इसकी कमी पूरी करनी बहुत मुश्किल है ना। सो कहने का मतलब ये कि ये हमारी एक विशेष प्रकृति है। पहले तो इस होमोसेपियन बंदर की एक विशेष प्रकृति, फिर एक भारतीय की विशेष प्रकृति है। हम जो नॉर्थ में हैं, हमारा एक अपनी एक सोच है। जो हमारे साउथ इंडियंस हैं, इनकी अपनी, और हमने मेरे ख्याल से साउथ इंडियंस के साथ वैसा न्याय नहीं किया जैसा कि